हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अर्चित एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग एज। आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कुछ एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बताऊंगा। और सबसे अच्छा बात कि मैं आप लोग को कल एक स्टॉक आप लोग को रिकमेंड किया था, अतुल लिमिटेड, इंट्राडे के लिए। तो उसका भी एनालिसिस मैं बताऊंगा कि वो कैसा परफॉर्म किया आज। आइए पहले हम लोग एक बार बैंक निफ्टी एनालिस कर लेते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो आज एक काफी एक चॉपी मार्केट था। ऑप्शन बाइस का स्टॉप लॉस हिट हुआ ही है आज। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कल के लिए जो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर हम लोग को बाई करना है तो हम लोग एक कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर हम लोग बाई करने का सोचेंगे। इस लेवल के ऊपर 43,000, हाँ 43,000 एक राउंड लेवल में पकड़ लो। अगर इसके ऊपर हम लोग को फ्लैट खुलता है, अगर मान लो फ्लैट खुलता है यहाँ मार्केट और इसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग एक रेजिस्टेंस देखोगे तो कुछ एक सबसे नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस है वो है 43,100 का। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है सीधे, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस बहुत दूर है, मतलब कि 43,350 के पास रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 43,100 का, और फिर दूसरा होगा 43,350 का इंट्राडे के लिए। और अगर आप लोग मान लो कि अगर आप लोग को अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो कहीं ना कहीं आज का जो लो, अगर आप लोग ये कैंडल चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक सिमिलर जगह में जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं आके ऑलमोस्ट क्लोज भी है बैंक निफ्टी। तो ये लेवल्स के नीचे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि अगर फ्लैट खुलते के साथ अगर हम लोग को यहाँ पे अगर कोई कैंडल हम लोग को क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एक पहला टारगेट यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 42,450 का। और ये 42,450 का लेवल्स मैंने आपको कल भी बताया था। और उसके पहले का जो एक अगर आप लोग स्कैल्प करते हो तो उसके पहले जो एक टारगेट निकल के आता है 42,600 का, यहाँ पे एक हॉल्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो अगर ये इसको भी अगर ब्रेक करता है 42,600 को, तो 42,450 हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। और हम लोग देखते हैं निफ्टी। हाँ, निफ्टी में देखिए मेरा ऑलरेडी एक्चुअली मैं इंट्राडे में खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ मोस्टली। मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको फिर भी एक एनालिसिस आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में क्या कैसा रहेगा कल का। अगर आप लोग मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुल लिमिटेड भी मैंने उसी में रिकमेंड किया था, और जो निफ्टी का लेवल्स है उसमें भी मैंने बोला था। मैंने उसमें क्लियरली आपको बता दिया था कि अगर ये दोनों लेवल के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम लोग कोई पोजीशन नहीं रखेंगे, हमारा व्यू साइडवेज का रहेगा। और कहीं भी अगर इस ये दोनों के लेवल जो 18,168 और जो 18,080, ये जो दोनों लेवल है, इसके ऊपर नीचे कहीं भी क्लोजिंग मिले तो हमारा पहला और दूसरा टारगेट अभी तक इंटैक्ट है। तो इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो एक साइडवेज व्यू था वही रहा है इसके अंदर, और कोई भी लेवल कोई भी हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला निफ्टी में। तो कल अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी एक डाउन साइड हम लोग को 18,080 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो पहला टारगेट हम लोग का होगा 18,020 का। ये बहुत ही छोटा टारगेट है। और अगर आप लोग दूसरा टारगेट का बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक निकल के आता है 17,990 का। तो आप लोग अगर मान लो कि देखिए आप लोग एक चीज समझना कि यहाँ पे 2 दिन से काफी एक अच्छा कंसोलिडेट ऑलरेडी हो चुका है। तो कल अगर जिस साइड भी मूव किए करेगा तो एक अच्छा हम लोग को शार्प मूव देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये टूटे तो ये लेवल भी टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है 18,027 का, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है ये। और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो और अगर अप साइड हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है 18,170 के ऊपर, तो 18,231 पहला टारगेट और 265 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और हम लोग एक बार देख लेते हैं अतुल लिमिटेड, जो मैंने कल के ट्रेड के लिए मैं जो एनालिसिस था हमारा, कल मैंने जो रिकमेंड किया था अतुल लिमिटेड, इसमें जो मैंने आप लोग को एक एनालिसिस बताया था वो था हमारा कि जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, ये पहला पहला बात तो कि मेरा एनालिसिस था कि ये स्टॉक आज ट्रेंडिंग हो सकता है। और इस ट्रेंडिंग स्टॉक अगर ये हो सकता है तो हमारा क्या यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट रहेगा कैसे, और एग्जिट कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। मैंने कल बताया था कि 15 मिनट का कैंडल, मतलब कि ये जो 9:15 का जो कैंडल है, ये फॉर्म होने का वेट करेंगे और इसका हाई और इसका लो का हम लोग मार्क कर लेंगे। ऐसे तो ये स्टॉक आज काफी ऊपर गया। ये चीज मेरे को पता नहीं था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोग का व्यू बस एक ये रहता है कि ट्रेंडिंग रहेगा, ये कौन से साइड ट्रेंडिंग रहेगा ये हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग 15 मिनट्स क्लोजिंग का वेट करते हैं, और जो भी साइड ब्रेकआउट मिलता है, यानी हमारा एंट्री इस जगह पे हुआ था, ये जो लॉन्ग पोजीशन है एंट्री इस जगह हुआ हमारा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो, और टारगेट 1:2।
तो हम लोग का कहीं ना कहीं टारगेट बहुत ही जल्दी आ गया, लेकिन आप लोग देखो क्या मैसिव मूव आया है इसके अंदर आज। और जो एक और स्टॉक मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो मैंने किया था, वो उनो मिंडा करके एक जो स्टॉक है वो मैंने रिकमेंड किया था कल के सेशन में। इसमें हमारा आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें जो हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल था वो आज ये वाला था। और इसका जो हाई था, इसका जो लो है ये, और इसका हाई ये वाला जो हाई है इसका, ये इसका ब्रेकआउट हम लोग को यहाँ देखने को मिला, और यहाँ से 1:2 नहीं जाके 1:1.5 ऐसा कुछ गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर आप लोग ये चीज समझो, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ। और अतुल लिमिटेड में हम लोग का टारगेट कितना आया? अतुल लिमिटेड में हमारा टारगेट 116 रुपया, यानी कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 1.5% का यहाँ पे टारगेट आ गया था। तो इसीलिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग वो मैच करो। मेरा एक स्कैल्पिंग वाला जो वीडियो है बैंक निफ्टी पे, उस पे भी मैंने आप लोग को यही समझाया कि 1:2, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे आपका कोई भी अपना स्ट्रेटेजी हो, जब तक आप लोग 1:1.5 के ऊपर जब तक आप लोग इंट्राडे में आप लोग अचीव नहीं करोगे, तब तक चाहे उसका 99% जैसा कुछ होता नहीं है विन रेट स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट 80% भी नहीं होता है। फिर भी कई कोई लोग बोलते हैं कि 80% हो जाता है ऐसे, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग का जो मेन टारगेट रहता है वो हमेशा 1:2 रहता है। और जो कल के लिए जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे अतुल और ये उनो मिंडा जैसा जो स्टॉक्स है, वो कल के लिए जो हम मेरा पहला स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा हमारे लिए एक कल का एक काफी एक मेरा एनालिसिस है कि एक ट्रेंडिंग हो सकता है टोरेंट फार्मा। तो हम लोग इसमें भी एक वही एनालिसिस हम लोग का जो हम लोग का ट्रेड प्लान रहता है वही हम लोग इसमें यूज करेंगे। पहला 15 मिनट का क्लोजिंग होने का, और जिस साइड भी हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड हम लोग ट्रेड लेंगे इसमें। और टारगेट 1:2 और कैंडल का लो स्टॉप लॉस, या फिर हाई अगर हम लोग को डाउन साइड हम लोग को मिलता है अगर ब्रेक डाउन तक। और जो दूसरा है वो है हमारा ग्रिंडवेल नॉर्टन। ग्रिंडवेल नॉर्टन अब मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कल के लिए, जो एक काफी एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा वो भी ट्रेंडिंग हो सकता है कल के सेशन में। हालांकि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक ऑलरेडी आज एक पूरा कंसोलिडेट मोड में था, और यहाँ पे अगर आप लोग 15 मिनट का कैंडल का वेट करोगे यहाँ क्लोज होने का, तो ये काफी एक अच्छा यहाँ पे एक अपसाइड या डाउन साइड हम लोग को कहीं भी दिखा सकता है। और टारगेट 1:2 और स्टॉप लॉस कैंडल का लो या हाई। तो चलिए, थैंक यू। अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ वो ट्रेंडिंग हो सकता है। और अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो और कुछ अगर पैसा बना तो प्लीज कमेंट करिए वीडियो के। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए चैनल को।